तो हेलो दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारे गांव से। और गांव में जो जो काम नहीं हुआ है कंपनी द्वारा या तो ग्राम पंचायत के द्वारा, जो वादे थे उन पे वो खड़े नहीं उतरे हैं। तो आज हमको निकलना पड़ रहा है घर से बाहर और आपको दिखाना पड़ता है कि कैसा काम यहाँ पे हुआ है और कैसा काम नहीं हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये अभी प्रतीक्षालय है हमारे हाल का। पता नहीं 5 साल या 6 साल पुराना ये बनाया गया था और इसकी अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। नाली है हमारे गांव की, जबकि सबसे ज्यादा काम नाली का आता है। और नाली का हाल देखो आप, ये रास्ते देखो यार। मतलब कौन कहेगा यार इसे मॉडर्न गांव है ये। भाई आजकल अगर मैं किसी और गांव में जाऊँ ना वेलफेयर के काम में, चाहे वो कंपनी वहाँ पे नहीं है, लेकिन गांव प्रधान द्वारा, गांव के द्वारा वहाँ पे इतने अच्छे रास्ते बनाए गए हैं कि अभी मेरे को अपने रास्ते पे ये चलने में शर्म आ रही है भाई। अगर कोई यहाँ पे बाहर का अधिकारी आता है और वो ऐसे रास्ते देखेगा तो बोलेगा यार भाई क्या काम किया गया है तुम्हारे गांव में। ये देखो भाई, उनसे रोहित बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी, और जो हमारी मांगे उनको बता रहे हैं कि गांव के लिए क्या सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो दोस्तों हम निकले हैं गांव के भ्रमण पे। गांव में क्या क्या काम हुआ है उसको देखना है, और गांव में जो भी अभी तक सरकार द्वारा जो भी लाभ गांव वालों को दिए जाने चाहिए थे उसके हिसाब से गांव में क्या क्या काम हुए हैं, जो जो योजनाएं आई थी उस योजना के तहत क्या क्या काम यहाँ पे हुआ है। उनका बैकग्राउंड जरा देखो ना, क्या कर रहे हो उनके लिए। अपने लिए ठेकेदारी, अपने लिए मतलब गाड़ी, अपने लिए सब कुछ है। उन गरीबों के लिए क्या है? सही बात है ना। आगे उन घरों में मरम्मत की जाए और घरों का बीमा किया जाए। ग्राम सभा हमारे गांव में पैदल मार्ग 6 किलोमीटर है। इन पैदल मार्गों में कोई शौचालय नहीं है, बीच में कहीं भी नहीं है, इमरजेंसी शौचालय नहीं है, पेयजल बैठक इसमें स्थान प्रतीक्षालय का निर्माण तक नहीं किया गया टीडीसी एसएससी के द्वारा। आपको वर्तमान समय में हमारे जो टीडीसी एसएससी का जो कार्य चल रहा है, तो वर्तमान समय में आप ग्राम सभा में क्या क्या नजर आ रहा है कि क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या नहीं हुए, किन चीजों से हमारा गांव पिछड़ा है, और क्या लाभ आपको मिला अभी तक? अभी तक क्या लाभ आपको प्राप्त हुआ अभी है? कुछ लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों का जो रोजगार का और ग्रामीणों का जो खाने खाने का स्तर, रहन सहन का स्तर, वो भी उठना चाहिए था। उसको मतलब हर ग्रामीणों को उसका लाभ मिलना चाहिए था। गांव के लिए एक एक कूड़ादान तो लगा सकते तुम। ग्राम सभा है तो उनको अभी तक टीडीसी एसएससी के द्वारा कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई। ना ही इनको शौचालय मिला है, ना ही इनका रास्ता का सुधारीकरण किया है, ना ही गाँव में जो विकलांग लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो इस कंपनी के द्वारा कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जो अच्छे हैं, जो खा रहे पी रहे, जो पैसा वाले हैं, वो आगे से आगे जा रहे हैं, बाहर इधर उधर शिफ्ट हो जा रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। बाकी जो गांव में जो गरीब लोग हैं वो अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताऊ जी का स्वास्थ्य भी खराब है। इनके घर से अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा बता सकता है कि कोई रोजगार करता है। इनके यहाँ से कोई भी रोजगार नहीं करता है। मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था। इष्ट का ये मकान है जो कि इन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं, फिर भी इनको कोई सहायता अभी नहीं है। बाकी यहाँ पे सोलर लाइट देख सकते हो दोस्तों, एक भी सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बिजली का पोल तो है बट सोलर लाइट नहीं है, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा भी ये सोलर लाइट की जो योजना थी ये पूरे गांव के लिए थी, और कंपनी द्वारा भी ये योजना पूरे गांव के लिए थी। लेकिन अभी तक हमको एक भी सोलर लाइट यहाँ पे दिख नहीं रही है। sabun ujal din lato hamon baba साबुन में ya sabun de dila lenya ar hamon de pardano bor din wel melati bada wol ha ar hamon melati kele ke bande na suni ke ya ujao ni din ha ar bat ma lagi ujao let sab daga lagi na hamon le ni melati hamon le ni ha हम ये परेशान हुए ना के बंधन हमार वासत पानी नहीं, हमार वासत ले नहीं, योगलू में कान जीता ही नहीं, कबाल दूर बाल पे तो वाल हम हैं ना तुम बट्टो तो यूं सब टूटे उठा नहीं मेला रे बोलते बोला ये तो सब उन लेट मिले, हम उन ले नहीं मिली। अब आता मेरे मन में था कि जो प्रधान वाला ना की बात हो लाए
मूल बाजार जाना था तो सामान ले नहीं सकना दादी कबाब क्या यांची नहीं हमारे घुमा दो नहीं। कंपनी और हमारी तो ये दोस्तों वो देखो, ये पवा गांव है जहाँ पे कोई कंपनी नहीं है और कोई कंपनी का काम नहीं चल रहा, लेकिन वहां तक सड़क जा रही है। देखो दोस्तों, आपको सड़क दिख रही होगी पूरा, और सड़क कहाँ कटी है देखो, चट्टान पे। लेकिन दोस्तों हमारा गांव जो एक डूब क्षेत्र में आता है कंपनी के, उसके लिए कोई भी सड़क की सुविधा यहाँ पे अभी तक प्राप्त नहीं की गई है। और यहाँ के जो रास्ते हैं दोस्तों, अभी भी रास्ते जैसे पुराने गांव के रास्ते हैं वैसी की वैसी है। मॉडर्न गांव के जगहों पे सिर्फ बोलने के लिए मॉडर्न गांव है, लेकिन मॉडर्न गांव के जो सुविधाएं होती है मॉडर्न गांव में, वो अभी तक हमको कहीं पे दिखी नहीं है। ये वीडियो बनाने का जरिया यही है दोस्तों, और हर गांव के नागरिक से पूछने के जरिया यही है दोस्तों कि मॉडर्न गांव है या नहीं है। ये आप वीडियो के जरिए आराम से देख सकते हैं दोस्तों। ओए बोल, पूछ तो पूछ। चाचा जी, आपसे कहना ये है कि आपके लड़का अभी वर्तमान समय में क्या करते हैं और कंपनी के द्वारा आपको क्या लाभ मिला, ये पानी की सुविधा आप कहाँ से कर रहे हैं? हम बेरोजगार आदमी छी, लड़का लोग कंपनी में लोग लोड नौकरी पर्ची में लड़का सो लेबर लुबरे काम के बने टाइम पास करा चा अब रोजगार के खान पीन करना चाहिए। और ये गोर बाछुर इधर है, गोर बाछुर पानी छ नहीं पानी कथा दूर भी लड़ा अभी बाल्टी पर सना 1 किलो आधे किलोमीटर दूर भी लड़ा चाहिए, गौशाला नहीं कुछ नहीं, इन्हें के रोजगार करा चाहिए। इनका ये हमारे चाची जी के यहाँ पे कहना है कि हमारी जो बेटी है, इनकी नेहा बेटी है, तो इन्होंने BSc कंप्लीट करी है, तो अभी तक कंपनी में क्यों जो बाहर के व्यक्तियों को रखा जा रहा है? हमारे ग्राम सभा BSc MSc और प्लस कंप्यूटर सब है, इनकी बेटे कंप्यूटर पूरा चलाना आता है, तो आखिरकार SSC हमारे नकार क्यों जा रहा है? और हम यह मांग करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ कंप्यूटर वाले हैं, शिक्षित व्यक्ति है, उनके लिए विशेष रूप से रोजगार वहाँ प्रदान किया जाए। दोस्तों ये है मॉडर्न गांव का रास्ता भाई, ये मेन रास्ता है हमारे गांव का मेन। हमारे यहाँ पे जो दादी जी है, इस ग्राम सभा हेलन के पूर्व में प्रधान रहे हैं, तो मैं आप दादी जी साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा में आप पूर्व प्रधान रहे, तो वर्तमान समय में जो TDC का जो कार्य चल रहा है 2014 से, तो आपको क्या लाभ मिल रहा है आपको ग्राम सभा? उससे कोई लाभ नहीं था, वो नहीं है। 5 साल से उसने हमने वो दिया, वो 4 बच्चे दिया, उसने वो भी बंद कर दिया। जो बच्चे उमंग कर रहे 8 साल बोलने के लिए उठने के लिए, उसके भी साथ कोई नहीं दिया। ताई जी का कहना था इनको 5 साल पहले चारापत्ती मिलती थी, लेकिन वो भी अब बंद कर चुकी है। ना इनकी इसके हमारे गांव में ना रोड है, तो गांव में बोतल है, स्कूल की गेट व्यवस्था है, हमारे स्कूल में यहाँ कुछ नहीं है, पानी है, रोड जैसे तैसी पड़ रही है, शौचालय भी नहीं, अभी शौचालय भी दिखाई नहीं दोस्तों है। मैंने, वो शौचालय काफी 5-10 साल पुराना है बस। वो भी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ठेकेदारी कंपनी है, उसके अंतर्गत यहाँ पे जो सुबह में बाकी हमारे गांव के काफ़ी सारे लड़के हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं वहाँ पे, लेकिन इनको अभी तक SCC के द्वारा अपनी कंपनी में लिया नहीं गया है। और ये सुबह में इनको वेल्डिंग का पूरा काम आता है, और काफ़ी लड़के ऐसे गाँव में जिनको JCB और मशीनें चलाने आती है, बट ये IS में काम करे, ठेकेदारी बेस पे काम करते हैं। अगर कल के दिन ये कंपनी चले गई यहाँ से, इनका काम पूरा हो गया, फिर इनका भविष्य कैसा होगा आगे। तो दोस्तों अभी हम गांव के बीच में, और गांव में काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और गांव के ये जो नाली का काम है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये नाली का काम आप देख सकते हो, और रास्ता आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसा रास्ता यहाँ पे मॉडर्न गांव का बना है। ये नाली का काम यहाँ पे हुआ है, और इस हिसाब से आप देख सकते हो कि गांव में कैसा काम चल रहा है, मॉडर्न गांव का कैसा काम चल रहा है। तो नौकरी गांव में कहाँ सी नौकरी, वो कंपनी के लिए कर रहे हैं। गांव के लिए क्या है आपका, गांव का एक व्यक्ति है वो भी, उनके लिए गांव के द्वारा क्या सुविधा है? ये सुविधा यहाँ पे ना पेयजल पानी है इनके लिए, ना नाली का काम है इनका, बाकी इनके मकान के आगे ये देखो दोस्तों अभी काम ऐसी का ऐसी है। क्यों? तुम्हारा प्रधान सब खाने वाला है, कुछ काम धंधा कुछ है नहीं। ये देखो जगह यहाँ पे सिलाई मशीन का इनका कोई काम होता तो गांव में सिलाई मशीन होती, इनका रोजगार बढ़ता, बाकी जो गांव की समस्या थी सिलाई बुनाई की वो भी दूर हो पाती। तो देख सकते हो आप, ये रोहित हमारा खड़ा है। बाकी ये रास्ता देखो दोस्तों, ये हमारा मॉडर्न गांव का रास्ता है। अगर इसमें किसी व्यक्ति का पाँव फिसल गया तो भाई उसको सीधा हॉस्पिटलाइज करना जरूरी पड़ जाएगा। तो ये रास्ते, ये देखो रास्ते अपने, और इतना गांव में जब प्रधान के द्वारा यहाँ पे काम होना चाहिए था इस गांव के लिए, पर वो हुआ नहीं है। गांव में दोस्तों हर 5 साल में नए रास्ते का काम आता है, लेकिन हमारे गांव का रास्ता ऐसी का ऐसी है। ये देखो दोस्तों पूरी चट्टान पे रास्ता है, बस ये रास्ते हैं। दीदी जी आपसे एक बात है, आपको ग्राम सभा से कोई लाभ मिला भी? ना भाई हमको कोई लाभ नहीं मिला, ना हमें राशन कार्ड बनाने को मिला, ना राशन कार्ड बना हमारा, ना यहाँ खुली बैठक हुई, ना हमारा परिवार रजिस्टर अलग हुआ, ना हमें कोई मकान मिली, ना किसी चीज की सुविधा नहीं जो मिली। हमारे नहीं मिला ना अभी? नहीं, ये तो नौकरी तक नहीं मिली, वो तो मतलब कि हमें नौकरी भी नहीं मिली।
हम तो अपने यानी के ढूंगा डाव फोड़ी करे अपना काम चलाना कब खाला आज डेट में तो कुछ नहीं चाहिए ढूंगा डाव फोड़ना भी और हेलंग में कुछ नहीं चाहिए ना हम मकान दी ना हम नौकरी दी ना कुछ नहीं दी ये 5 साल जो ग्राम पंचायत द्वारा भी हमें कुछ नहीं मिली कोई गारंटी काम नहीं जॉब कार्ड नहीं कुछ नहीं मिली हम होते अभी। दोस्तों जब ग्राम पंचायत के यहाँ पे चुनाव होते हैं उसके द्वारा जो ग्राम सभा के द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाता है और ग्राम प्रधान के उनका दायित्व तो होता है कि उनके हर एक वोट की कीमत रखना, लेकिन इनके परिवार से करीबन से 4 या 5 वोटर अभी यहाँ पे भैया के परिवार से हैं, लेकिन उन 4-5 वोटों में से भी एक भी काम का यहाँ पे कोई दायित्व नहीं दिया गया इनको। लेकिन जो ग्राम पंचायत में काम आता है और जो सरकार के द्वारा काम आता है यहाँ पे अब इनको काम दिया जाता तो ये जो देख रहे हो आप शौचालय, ये शौचालय ग्राम पंचायत के द्वारा इनको दिया जाना चाहिए था। ये मकान की जो रिपेयरिंग का काम था इनको दिया जाना चाहिए था। ये मकान दोस्तों लगभग नहीं तो 10 साल पुराना मकान है, अभी तक इनको यहाँ पे मकान का काम नहीं दिया गया है। और यही समस्या हमारी भाभी जी की नहीं पूरे गांव की है और धीरे धीरे हम ऐसे करके सभी के साथ ये अपनी समस्या जोड़ रहे हैं, इस वीडियो के साथ जोड़ रहे हैं। दोस्तों गांव के हम काफी क्लोज है और यहाँ पे भी नाली का काम नहीं हो रहा है। कैसे तरीके अरे तो बैठ ना 5 मिनट तो बैठ जा। जो भी चीज होती है भाई देख जो भी वही प्रोडक्ट गिरी हुई हम गाँव आओ ना ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बेस पर लोगों ने सप्लाई बेस में ते में भी जो बेरो आदि में देख 5-6 बजे छुट्टी हुए कैसे चल दो 15-16 हज़ार में 7 बजे तक काम करता सो भी टाइम पर नहीं मिलो। सही बात ठेकेदार पेमेंट वही तो पड़ा एज मौज पर डालो लेबर चलते रहे क्या फायदा मिले कंपनी से मतलब 10 साल हुए अभी तक तो एक कंपनी से कोई लाभ नहीं, केवल बीच में से 4 पत्ती से सीबी बंद हुए बस अब क्या फायदा जीते कुछ नहीं। बाकी देखते ब्लास्टर पर जो कूड़ा पर दरार पड़ी सो बीच में जब हड़ताल हुए थे मुद्दा दे रहे थे कि जो मकान क्षतिग्रस्त हो रखे उसका मिलेगा क्या मिला कुछ नहीं। पूरा लेंटरों में कंपनी ने यहाँ पे हड़ताल की गई थी, हमारी भाभी जी उसमें शामिल थी। तो भाभी जी आप बताओ हड़ताल के द्वारा क्या क्या निर्णय था और आपको क्या लाभ मिला उसका? समाचार बोला तुम जो गढ़वाली में बोला हम तो कुछ नहीं ये बताओ तुम हड़ताल में जाए थे बदनामी मिली कि तो बिल्कुल सीधा नेता रंडियो जाए तो हम यो था तक बोलियो बाबा पर हम गए और दूसरी बड़ा आदमी क्या थी तो लोकड़ो भीतर तंदरा फर रहे यहाँ थी हड़ताल में हम क्या फायदा मिली हम ऊपर बोले दस तो दाल भात खान जाए न पक्की नौकरी मिल लोड़ उनी न कुछ नहीं बा कुछ नहीं मिले हमारा लोड़ तो खाली हमारा लोड़ तो कुछ है ना हम अपना मेहनत मालिक भी तो हमारा अब डोंगा फड़ी का खाना हम भी खाता जो दिन गया तनुन खाली गाय देने और बाबू एक या दिन गए वाला से जो बड़ा बड़ा नेता क्या तो लोकड़ियो पर दे धन्य गाँव में शौचालय की सुविधा क्या है देख सकते हो दोस्तों, शौचालय के नाम पे ही है बस, बाकी कुछ नहीं है। आप पूरे मकान देख सकते हैं। देखो ऐसे गरीब आदमी व्यक्तियों को कोई नहीं पूछा जाता है, जो पैसे पे पैसे कमा रहे, गाड़ियों पर गाड़ियां ले रहे, अपनी तरक्की कर रहे, अपने रिश्तेदारों से लेकर सभी को यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनको देखो इनका निर्माण कौन करेगा? लोग सब पदों पे हैं पर इनका भविष्य कौन देखेगा? आने वाला नहीं इनमें शौचालय है ना ये कुछ, ये खुले में सोच करते हैं। तो बताओ ऐसे ग्राम सभा में अभी भी ऐसे ही सुविधाओं से जूझ रहे हैं। वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आज हम अपने ग्राम सभा में गए थे तो वहाँ हमने जो देखा कि एसएससी टीडीसी से हमारे ग्राम सभा में हमें क्या क्या लाभ मिला है। तो आजकल हम सारे घर में गए तो कहीं कह रहे कि हमारे यहाँ रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हमारे यहाँ शौचालय है, नहीं रास्तों में हमें कुछ व्यवस्थाएं दी गई है, एवं जो एसएससी कंपनी है यहाँ ग्राम सभा उनके द्वारा कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। इनके लिए जो गरीब व्यक्तियाँ हैं उनको ना ही रोज़गार है और ना ही उनका घर के लिए कुछ भी मरम्मत किया गया है। तो मैं एसएससी से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो हमारे ये मुद्दे हैं 22 सूत्रें मांगे एवं हमारे सारे प्रूफ हमारे अपने पास रखे गए हैं एवं आप इनको देख के कृपया करके हमारे प्रभावित क्षेत्र जो एसएससी से है इन मांगों की स्वीकृति करें जल्दी से जल्दी।